हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का लेक्चर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 12 तक कर लिया होगा। अगर आपने पहले लेक्चर 12 तक नहीं किया है तो पहले आप उधर तक कंप्लीट करिए, देन आप लेक्चर 13 करिएगा। इससे आपकी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि लेक्चर 13 में हमारा टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ एस एन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 2026 लगा लो, पेपर में पक्का आएगा मैकेनिज्म ऑफ एस एन रिएक्शन। इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। अब दो टाइप्स की होती हैं एस एन रिएक्शन, एक होती है एस एन वन और एक होती है एस एन टू। एस एन वन के ब्रैकेट में लिखो सब्सटीट्यूशन, इसका एक और नाम होता है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। एस एन टू के ब्रैकेट में लिखो, इसका एक और नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। बायमोलिक्यूलर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एस एन वन एस एन टू, पहले आप इतना नोट करो, फिर इसमें हेडिंग डालना एस एन वन रिएक्शन क्या होता है, ब्रैकेट में लिखना सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि इतना नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से आप इधर देखो बिल्कुल कि एस एन वन रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, नोट मत करना। एस एन वन रिएक्शन, एस एन वन रिएक्शन होता है कि द रिएक्शन इन विच rate of reaction depends only upon the concentration of only one reactant, concentration of only one reactant which is हेलो एल्केन, जो कि क्या होता है, हेलो एल्केन होता है, which is हेलो एल्केन, not upon the concentration of nucleophile, not upon the concentration of nucleophile is called एस एन वन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, एस एन वन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करे, ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करे, और वो रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, हेलो एल्केन होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए। बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको तो बिल्कुल ध्यान से देखना। इसका एग्जाम्पल होता है टर्शरी हेलो एल्केन शो एस एन वन रिएक्शन। टर्शरी हेलो एल्केन क्या शो करते हैं, एस एन वन रिएक्शन शो करते हैं। अब ध्यान से इधर देखो कि अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं, इधर ध्यान से देखना बिल्कुल, सी एच थ्री सी, सी एच थ्री, सी एच थ्री और सी एल, ये क्या है, हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जो कि क्या है, ये हेलो एल्केन है। अब अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं, ओ एच नेगेटिव के साथ करवाऊं, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो किस तरीके से रिएक्शन करेगा कि ये ओ एच है, तो ओ एच ने बोला सीएल से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इसको हटा देगा, तो ओ एच इस सीएल को रिप्लेस करेगा, तो ओ एच इस कार्बन से चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी, सी एच थ्री, सी एच थ्री और ओ एच। ये क्या है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी,
Cl नेगेटिव के साथ होगी तो ये क्या है, लीविंग ग्रुप है। क्या है, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं डिपेंड कर रही है। उम्मीद करता हूं कि इतना आ रहा होगा। नोट करो वीडियो को पॉज कर कर। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। अब ध्यान से आप इधर देखो, मैं आपको एक और बार बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। एक और बार इस रिएक्शन को रिपीट करवा रहा हूं, पहले ध्यान से इधर देखना बिल्कुल। CH3 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 और इस जगह Cl, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी शादी किसके साथ हुई है, OH नेगेटिव के साथ। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हुआ कि OH ने बोला Cl से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इस जगह इस Cl को रिप्लेस कर देगा। तो इस जगह क्या बोलेगा, CH3C, CH3 और इस जगह Cl, सॉरी OH, OH और इस जगह Cl नेगेटिव, ये लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लीविंग ग्रुप है ये। और इस जगह ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, अगर मैं इस जगह रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, क्या लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट पर, जो कि क्या होना चाहिए, हेलो एल्केन होना चाहिए। तो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस पर लगाऊंगा तो क्या है, CH3 का होल थ्राइस C और Cl। इस कार्बन से 3 CH3 चिपक रहे हैं, इसलिए CH3 का होल थ्राइस CCl। अगर मैं इस जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं, तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इजिकल टू कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस जगह क्या हो लेगा, इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटकर कांस्टेंट आ जाएगा, के कांस्टेंट आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रेट ऑफ रिएक्शन तो मैंने आपको बहुत पहले बता रखी है केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर पढ़ा रखा है, आप देखिए 25 मार्च 2025 को मैंने एक वीडियो रिलीज करी थी, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 1, उसमें मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इतना आ गया होगा समझ में। अब ध्यान से इधर देखो कि पहले अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, SN2 रिएक्शन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, SN2। इधर देखना बिल्कुल ध्यान से। इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से। SN2 रिएक्शन। अब हमारी दूसरी हेडिंग क्या आती है, SN2 आती है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या होता है, ये होता है द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑफ द both the reactants, which is haloalkane and nucleophile, is called SN2 रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। ठीक है ना।
कि दोनों पर डिपेंड करता है, हेलो एल्केन पर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको तो बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। इसका एग्जाम्पल आता है कि CH3Cl, ये क्या हो गया, क्लोरो मीथेन हो गया, क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो किस तरीके से होगा कि OH ने बोला Cl से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इसको हटा देगा, तो क्या बोलेगा, CH3OH प्लस Cl नेगेटिव, ये लीविंग ग्रुप था, लीविंग ग्रुप है जो रिड्यूस हो लिया, और ये क्या बन लिया, मीथेनॉल हो लिया, क्या हो लिया, मीथेनॉल। अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और उस समय दोनों रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इस जगह CH3Cl और OH नेगेटिव दोनों पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इजिकल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस तरीके से मैंने इधर के कांस्टेंट लगा दिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लिया होगा नोट, ठीक है ना। इधर देखिए, मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए फिक्स है, पेपर में आ सकती है। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में फिक्स है ये। अब ध्यान से इधर देखो कि मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन क्या होती है, इट कंटेन या इट हैव टू स्टेप्स, या इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स बोल रहा हूं, इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में होती है। सबसे पहले मैं आपको क्या करवा रहा हूं, स्टेप फर्स्ट करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहला स्टेप है हमारा, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। भाई SN1 में मैंने क्या बोला कि टर्शरी हेलो एल्केन शो करती हैं SN1 को, तो मैंने आपको देखो इस तरीके से करवाई थी कि CH3 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 और इस जगह Cl, OH नेगेटिव के साथ इसकी रिएक्शन, तो OH ने बोला Cl से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इस तरीके से इधर क्या लग गया, OH, और इधर क्या लग गया, CH3, और इस जगह लीविंग ग्रुप की तरह Cl नेगेटिव क्या हो गया, चला गया। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्या है ये, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इस तरीके से हुआ है। मैंने इसमें तो आपको जुगाड़ बताई है कि OH ने बोला Cl से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। रिएक्शन को करने का तरीका बताया है, लेकिन रियलिटी में इसकी जो मैकेनिज्म होनी है उसमें इसके बीच में भी कुछ बनेगा, तो वो सारी चीज बताइए। हमारी केमिस्ट्री में हर एक रिएक्शंस की मैकेनिज्म है, अब केमिस्ट्री में है, लेकिन हमारे सिलेबस में SN1 की मैकेनिज्म है, SN2 की है, और भी बहुत सारी मैकेनिज्म है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही है हमारे क्लास 12th के सिलेबस में। तो इधर आप ध्यान से देखिए कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, कि सबसे पहले मैं क्या लूंगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लूंगा। ध्यान से बिल्कुल इधर देखना, CH3 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 और इस जगह Cl, ये क्या है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये जो स्टेप होता है कैसा होता है, ये स्लो स्टेप होता है, कैसा होता है, स्लो स्टेप। देखो कुछ नहीं होता, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह कार्बन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। कि फोन कल बाहर आएगा सैमसंग कार्बन, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज मैंने आपको करवा रखी है। क्या बोला है कि फोन कल बाहर आएगा सैमसंग कार्बन हमारा,
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। और सबसे कम किसकी है? हाइड्रोजन की। मुझे मतलब ही Cl से और कार्बन से है, इन दोनों में किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है और कार्बन की कम है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा अपनी तरफ, तो क्लोरीन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब एक डंडे में कितने, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज डालेगा? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डालेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो किस तरीके से होलेगा? ये होलेगा हमारा CH3 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 और इस जगह क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस जगह Cl नेगेटिव, ये लीविंग ग्रुप है। क्या है ये? लीविंग ग्रुप। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस पर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और शेप का नाम क्या है? ट्राइंगुलर प्लेनर है। क्या है? ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइंगुलर प्लेनर क्या है? शेप का नाम है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये 2 स्टेप्स में होता है। इसका पहला स्टेप बताया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। किस तरीके से हुआ है? Cl ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो Cl तो लीविंग ग्रुप हो लिया, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कार्बोकैटायन, कार्बो का मतलब कार्बो मतलब कार्बन, और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर क्या आ लिया है? पॉजिटिव चार्ज आ लिया है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। और आप इस लेक्चर के बाद इसको बिना देखे एक बार देखकर रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बिना देखे लिखना इस मैकेनिज्म को। अगर ये मैकेनिज्म बिना देखे नहीं लिखोगे तो नहीं होना कुछ, याद रखना। बिल्कुल समझ में नहीं आनी। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखो। ये पहला स्टेप हुआ कार्बोकैटायन। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप करवा रहा हूं। इधर देखना बिल्कुल ध्यान से। दूसरा स्टेप, इधर देखो। सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड। पहला स्टेप ये था, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप, इधर देखिए आप ध्यान से बिल्कुल। सेकंड स्टेप आता है हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या था? OH नेगेटिव था। और कार्बोकैटायन क्या था? ये अभी बनवाया है मैंने आपको, कार्बोकैटायन ये था। तो इस पर अटैक करेगा क्या? OH नेगेटिव। ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। तो इस जगह कार्बोकैटायन क्या था? ये कार्बोकैटायन था। क्या था ये? कार्बोकैटायन। और इस पर क्या अटैक करेगा? OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप कैसा होता है? फास्ट स्टेप होता है। कैसा होता है? फास्ट स्टेप। तो नेगेटिव है, इन शॉर्ट है, पॉजिटिव के साथ चिपकेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गए? न्यूट्रल हो गए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के साथ क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो इस जगह CH3 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 और OH इसके साथ चिपक जाएगा, जो कि क्या बन गया हमारा? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन चुका है। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि मैंने डायरेक्टली इस Cl को हटाया और OH लगा दिया। लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है कि पहले कार्बोकैटायन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फिर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकैटायन पर, तब हमारा ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनता है। SN1 रिएक्शन है जो डिपेंड करती है एक ही रिएक्टेंट पर, और वो रिएक्टेंट कौन सा होना चाहिए? हेलो एल्केन होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए। अब इधर आप ध्यान से देखो बिल्कुल। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा इसका स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। इधर देखिए हमारा आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन
टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इसका ऑर्डर क्या होता है कि टर्शरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, और फिर किसका होता है, मिथाइल हैलाइड का। किसका होता है, मिथाइल हैलाइड का सबसे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस पर अभी बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब ध्यान से आप इधर देखो, ऐसा क्यों होता है, रीजन देखो। रीजन है ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन easier will be its formation and faster will be the reaction। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की, तभी तो टर्शरी वाला होता है। टर्शरी वाला इसीलिए तो कार्बोकैटायन बनाया था। तो मैंने क्या बोला, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन easier will be its formation and faster will be the reaction। और रिएक्शन क्या हो लेती है, फास्टर। इन टर्शरी कार्बोकैटायन faster will be the reaction इन टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। इस जगह इसको हटा देना, सिंस लिखना, सिंस टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। इनको हटा दो, इसकी जगह क्या लिखो, सिंस। सिंस टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, देयरफॉर टर्शरी हेलोएल्केन्स आर मोस्ट रिएक्टिव। इसलिए टर्शरी हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ध्यान से आप इधर देखो, हमारा नेक्स्ट स्टार है बेंजाइलिक हैलाइड एंड अलाइलिक हैलाइड शो हायर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। मतलब इससे भी ज्यादा कौन करेगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड हायर रिएक्टिविटी शो करेंगे, बिकॉज देयर कार्बोकैटायन गेट्स एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। इधर देखो, अगर मैं अब इसका अगर आपको ऑर्डर बताऊं कि बेंजाइलिक हैलाइड का क्या होगा, सबसे ज्यादा हो लेगा, फिर किसका हो लेगा, अलाइलिक हैलाइड का हो लेगा, फिर किसका होगा, टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, और फिर किसका हो लेगा, मिथाइल हैलाइड का हो लेगा। किसका हो लेगा, मिथाइल हैलाइड का। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए आप ध्यान से, नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है SN2 की मैकेनिज्म। वो कितने में होती थी, वो हमारी 2 स्टेप्स में होती थी। ये हमारी कितने में होती है, 1 स्टेप में होती है, लेकिन क्या बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, इंटरमीडिएट। ध्यान से देखना क्या है ये, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, in single step through the formation of transition state। ब्रैकेट में लिखना इंटरमीडिएट, ब्रैकेट में इंटरमीडिएट, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट। क्या होता है इस रिएक्शन में कि इन दिस रिएक्शन बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल and removal of leaving group takes place simultaneously। साइमल्टेनियसली ये किस में होती है, सिर्फ एक ही स्टेप में होती है, और क्या फॉर्म करती है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जो कि इंटरमीडिएट होता है और हाईली अनस्टेबल होती है ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या बोला है, इन दिस रिएक्शन बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसमें बैक पीछे से अटैक होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, और आगे से क्या निकलता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और दोनों ये कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं। इस जगह लिखना रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना।
इधर देखिए अब आप ध्यान से, उम्मीद करता हूं कि ये नोट कर लिया होगा। इधर देखना बिल्कुल ध्यान से कि किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है, एक ही स्टेप में होगी, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह क्या होगा, ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव को इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, इस तरीके से लिख रहा हूं कि ओ एच नेगेटिव, उल्टा लिखा है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जो कि क्या है, ओ एच नेगेटिव है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, क्या लिया था मैंने इसमें, देखो इस तरीके से करा था कि CH3Cl क्लोरोमीथेन की रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ, तो OH ने बोला Cl से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इस जगह क्या बन गया था, मीथे नॉल बन गया था, प्लस Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप निकल गया था। तो इस तरीके से अगर मैं इस जगह क्लोरोमीथेन बनाऊं, तो क्लोरोमीथेन देखो इस तरीके से बना रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना, H इधर, H इधर, H इधर और Cl इधर, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। तो अब इस जगह जब OH चुपकेगा तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, ध्यान से देखो ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके से बनती है, CH इधर, H इधर, H इधर, और इस जगह क्या लग लेता है, OH लग लेता है, और इस जगह क्या लग लेगा, Cl लग लेगा, ये क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना। अब इस जगह क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट के जस्ट बाद हमारा मीथेनॉल फॉर्म हो लेता है और ये निकल लेता है। तो ध्यान से इधर देखो, इस वाले बॉन्ड को और डॉट 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 लाइन से बना रहा हूं, तो इस जगह क्या होगा हमारा, कि मीथेनॉल बन लेगा, कि इस जगह क्या होगा, इस तरीके से बनेगा कि C इधर, OH तो इधर लग गया और H इधर लग लेंगे, और Cl नेगेटिव क्या हो लेगा हमारा, चले जाएगा। ये क्या है, मीथेनॉल है, क्या है, मीथेनॉल, जो कि क्या है, CH3OH। याद रखना इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलती हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलती हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन बोलती हैं इस पूरे प्रोसेस को। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, नोट करो इसको जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन की। इधर देखिए अब आप ध्यान से, अब हमारा नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, पहले आप इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखो, पहले इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इसका, कि मिथाइल हैलाइड का क्या होता है, सबसे कम होता है इसका, सबसे ज्यादा करो मिथाइल हैलाइड का, सॉरी, फिर प्राइमरी का होता है, फिर सेकेंडरी का, और टर्शरी का सबसे कम। उधर टर्शरी का सबसे ज्यादा, बस एकदम उल्टा कर दिया है ऑर्डर मैंने, उस जगह क्या था, टर्शरी का सबसे ज्यादा, फिर इसका सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड का सबसे कम, इस जगह मिथाइल हैलाइड का सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्यों होता है, रीजन इसका है, मोर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्की ग्रुप, लेसर विल बी द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लेसर विल बी द रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर आप ध्यान से बिल्कुल इधर देखना, इसको नोट करो, चलो पहले इसको नोट,
अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई लिखेगा नहीं, अगर आप ये नहीं समझे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, याद रख लेना, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से बिल्कुल इधर देखिएगा, फोकस सिर्फ इधर करो, बिल्कुल ध्यान से। इस जगह देखो, इस जगह मैं क्या लिखवा रहा हूं, एक समरी लिखवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से बिल्कुल इधर, कि टर्शरी वाला जो होता है वो SN1 रैपिडली रिएक्शन देते हैं, SN1 रैपिडली। प्राइमरी वाला SN2 देता है, SN2 रैपिडली। और सेकेंडरी दोनों देते हैं, SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं। इसको बस आप याद रखो, अगर ये याद नहीं होगा तो आपका काम नहीं बनेगा, याद रखना, ये याद आपको होना चाहिए, ये याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। अब देखो, इस जगह जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसको बस आप एक बार अपनी निगाहों में भर लो ताकि आपसे क्वेश्चन निकले। इधर देखो, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, विच विल गिव SN1 रैपिडली। रैपिडली की जगह क्या वो बोल सकता है, फास्टर भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है, फास्टर भी बोल सकता है। रैपिडली, जैसे इस जगह देखो, पहले हमको दे रहा है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, दो पेयर देगा, इस तरीके से दे रहा है एक, और इस तरीके से वो हमको दे रहा है दूसरा, ये दे दिया। अब इन दोनों में से पूछ रहा है कि कौन सा हमको SN1 देगा। अब SN1 वाला कौन सा होता है, टर्शरी वाला SN1 रैपिडली देता है। तो इसमें से सबसे पहले देखो टर्शरी कौन सा है। अब देखो, ये कि Cl इस कार्बन से चिपक रहा है और ये कार्बन इससे और इससे, तो ये कैसा है, सेकेंडरी है, दो कार्बन से चिपक रहा है। अब Cl किस कार्बन से, इस कार्बन से, और ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच हो रहा है, तीन कार्बन से, तो ये कैसा है, टर्शरी। और टर्शरी वाला क्या देता है, SN1 रैपिडली देता है, तो बी है। तो इस जगह इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, बी विल गिव SN1 रैपिडली, बी देगा SN1 रैपिडली। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक और क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। दूसरा पार्ट अगर मैं आपको इस जगह बोलूं, तो दूसरा पार्ट इस जगह आता है कि इस जगह तो मैंने आई लगा दिया, और इस जगह मैंने बी पार्ट में इस जगह क्या लगा दे रहा हूं, बी आर लगा दे रहा हूं, क्या लगा दे रहा हूं, बी आर। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। तो इस जगह क्या होगा, अब देखो इस जगह जो आई वाला होता है, अब आप ध्यान से देखो, कॉपी में मैंने 13 एग्जाम्पल लिखवाए थे थोड़े दिन पहले, तो 13 एग्जाम्पल से जस्ट पहले आप देखो एक स्टार लिखवा रखा है मैंने। पढ़ो उस स्टार को, क्या लिखवाया कि आयोडाइड आयन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडाइड आयन कैसा होता है, बेटर लिविंग होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज इट इजीली लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है कार्बन से। तो आयोडाइड आयन कैसा होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। और ये जो आयोडाइड आयन है, अब इसमें SN1 के लिए पूछ रहा है, तो SN1 फास्टर ए वाला करेगा, SN2 बोलता तो ये भी SN2 के लिए ही फास्टर करता। तो इसका आंसर क्या हो लेगा, इसका आंसर हो लेगा ए विल गिव SN1 रैपिडली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना है। अब इधर आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल इस जगह आता है हमारा स्टार। विनाइलिक हैलाइड इज अनरिएक्टिव इन SN रिएक्शन बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट्स क्लीवेज बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक। स्टार लिखवाते हुए आ रहा हूं इस चैप्टर में, बहुत बार ये स्टार लिखवाया। विनाइलिक हैलाइड अनरिएक्टिव होता है SN1 के लिए। अब विनाइलिक हैलाइड क्या होता है सर, जिस कार्बन से मेरा हेलोजन चिपक रहा है वो कार्बन 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 डबल बॉन्ड से चिपकना चाहिए, इस तरीके से। तो ये क्या है, विनाइलिक हैलाइड है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, इस जगह H, इस कार्बन पर कितने पेयर होंगे, तीन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह ये कार्बन
इधर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है इधर आ जाएंगे। तो इसने दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसने लिए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जो देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जो लेता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्या हो लेगा ये हमारा हो लेगा CH2, और इस जगह दो पेयर लोन पेयर के आ जाएंगे भाई, एक डंडे में दो इलेक्ट्रॉन्स तो दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ लेंगे। इधर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, इसने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दिए तो इधर डबल बॉन्ड, और ये क्या हो लेगा Cl, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब दो पेयर लोन पेयर के बचेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक और स्टार, पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन बिकॉज दे स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, वेयर एज नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो SN1 को फेवर करती हैं और नॉन पोलर SN2 को फेवर करती हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वीडियो को पॉज करो और नोट करो। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन देखो, देखो इस चीज को याद रखो बस आप, कि टर्शरी वाला SN1 देगा रैपिडली, प्राइमरी वाला SN2 देगा रैपिडली, और सेकेंडरी वाला SN1 और SN2 दोनों देगा रैपिडली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग पेयर, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन। इसमें से बताओ और इसमें से बताओ कौन सा SN1 के लिए है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा इस तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखना, एंड ये बना हुआ है। अब देखो ये क्या है, ये Cl इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तीन कार्बन है तो कौन सा है, टर्शरी। और ये Cl इस कार्बन से, और ये किससे है, इससे अटैच्ड है और इससे अटैच्ड है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी है। कैसा है, सेकेंडरी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला देता है, टर्शरी वाला, तो ये करेगा। तो ये कौन सा है, फर्स्ट वाला। मतलब इस प्रकार लिख देना, इसी कंपाउंड को बनाना, तो दिस कंपाउंड विल गिव SN1 रैपिडली। अब इसको बना लेना। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस जगह बोलूं तो ये कैसा है, ध्यान से देखो, इस तरीके से बना हुआ है ये, और ये किस तरीके से है, इस तरीके से है। ये कैसा है, सेकेंडरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कैसा है, सेकेंडरी। और ये कैसा है, प्राइमरी। अब प्राइमरी तो SN2 देता है और SN1 के लिए पूछ रहा है, तो सेकेंडरी ही बचा है, तो ये वाला देगा। ये वाला कंपाउंड क्या देगा, SN1 रैपिडली, दिस कंपाउंड SN1 रैपिडली। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक और हमारा क्वेश्चन आता है, ये आया था इस साल बोर्ड के पेपर में, ये आया था 2025 में, ये वाला कंपाउंड आया था। एज इट इज यही है, देखो यही है, बस थोड़ा सा चेंज है। ये है, यही तो कंपाउंड है, जो चीज ये है वही क्या है, ये बस थोड़ा सा डायग्राम में फर्क है। ये कैसा है, टर्शरी, और ये कैसा है, सेकेंडरी। तो कौन सा देता है, टर्शरी वाला देता है, तो ये क्या देगा, SN1 रैपिडली देगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इसमें बताओ इसमें कौन सा देगा। ये कैसा है, Cl इस कार्बन से चिपक रहा है और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से चिपक रहा है, तो कैसा है, प्राइमरी। और ये कैसा है, Cl इस कार्बन से और ये दो कार्बन से अटैच्ड है। किससे है, दो कार्बन से अटैच्ड है, तो कौन सा होगा, ये वाला देगा। सेकंड वाला क्या देगा, SN1 रैपिडली। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है ये, अब इस जगह देखो आयोडाइड आयन लगा दिया गया। तो जब आयोडाइड आयन लगा दिया गया और इधर Cl है, तो ऑब्वियसली वाले आयोडाइड आयन वाला क्या होता है, SN1 या SN2 है, तो इसमें भी SN2 लिखो, यही देगा SN2 रैपिडली। चाहे कुछ भी हो, SN1 पूछे SN2 पूछे, लेकिन आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये क्या होता है, इसका रीजन लिख देना, वाई पूछा है ना, बिकॉज इट I नेगेटिव आयोडाइड आयन हैज बेटर लिविंग ग्रुप, इस तरीके से लिख देना। बोलिए क्लियर है कि नहीं है?
उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। एक और देखो इस जगह, एक और है हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रखा है पेपर में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कब आया था? 2014 में। अब ध्यान से देखो, विच हेलोजन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर SN2 पूछ रहा है, तो SN2 में कौन सा करेगा? एक तो ये वाला करेगा, इसका आंसर क्या बोलेगा पहले वाले का? इधर कर देता हूं, पहले वाले का बोलेगा CH3I गिव SN2 रैपिडली, या फिर फास्टर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या होगा? ये कैसा है? टर्शरी, और ये कैसा है? प्राइमरी। तो इस जगह CH3Cl गिव SN2 रैपिडली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, इस जगह उसने क्या बोला है? इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। कौन सा SN1? दिल्ली के 2016 में आया था कंपार्टमेंट के पेपर में, SN1 पूछ रहा है। तो ये कैसा है? ये है हमारा प्राइमरी, और ये कैसा है? टर्शरी। तो कौन सा देगा? यही देगा, SN1। और इसमें कौन सा है? ये तो Br, और ये I, जहां पर आयोडाइड आ गया तो ये देगा SN1 रैपिडली। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? इतना था हमारा ये SN1 रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 थे। मैंने आपको प्रॉपरली ये चीज बताई, इसमें डिफरेंस बताया, दोनों की मैकेनिज्म बताई, और इस पर क्वेश्चंस करवाए। देखो, बहुत अच्छी किस्मत होगी कि आपको डायरेक्टली डिफरेंस और मैकेनिज्म पूछ ले, लेकिन ज्यादातर वो ये क्वेश्चंस पूछता है जो मैंने लास्ट में आपको 6-7 क्वेश्चन करवाए हैं, ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।